हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंस्पायर स्टडी। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में हम लोग रेलवे टेक्नीशियन के लिए स्पेशल साइंस को कवर करेंगे, जो अभी आपके आरआरबी का एक लेटेस्ट अभी एडिशन आपका लॉन्च हुआ है। आरआरबी टेक्नीशियन के लिए एनसीईआरटी का एलपी अभी आपका रिसेंटली जो पेपर आपका कंडक्ट हुआ है, इसके बेसिस पर एक नए अभी आपका एडिशन का लॉन्च किया गया है, जो आपका बिल्कुल आपका लेटेस्ट है। इसमें आपका केवल साइंस आपको दिया गया है। जो टेक्नीशियन के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सिलेक्ट हुए हैं न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग, तो इसको हम लोग लगातार कवर कर रहे हैं। इसका 1 से 2 क्लास ऑलरेडी आपको कवर कराए जा चुके हैं। अगर आप नए छात्र हैं तो प्लेलिस्ट जाकर के आप लोग सारे क्लास को अटेम्प्ट लेंगे। फ्रेंड्स, इसके अंतर्गत टोटल आपका 2400 प्लस क्वेश्चन पेपर आपको दिया गया है। टोटल आपका एमसीक्यू टाइप है, जिसको कि मैंने आंसर हाईलाइट करके ऑलरेडी इसका 50% मटेरियल्स आपको अपलोड कर दिया गया है। अगर आप नए छात्र हैं तो प्लेलिस्ट जाकर के आप लोग सारे क्लास को अटेम्प्ट लेंगे। रिवीजन पीडीएफ इसका 50% आपका अपलोड किया जा चुका है। इसका जो क्लास है 1 से 2 क्लास आपका निकल चुका है। अगर आप नए छात्र हैं तो प्लेलिस्ट जाकर के आप लोग सारे क्लास को अटेम्प्ट लेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, क्लास को हम लोग कंटिन्यू करते हैं और चीज़ों को समझते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का पहला पेपर है हमारा। कहा जा रहा है कि किसी द्विक चुंबक की सुई के दोनों सिरे लगभग किस दिशा की ओर संकेत करता है। एएलपी का इस बार आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है और पहला क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है। तो देखिए, आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये आपके नॉर्थ और साउथ पोल को इंगित करता है। तो आपका पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट बोला जा रहा है कि चुंबकों को स्वजातीय ध्रुवों में परस्पर डैश होता है। तो देखिए, आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रतिकर्षण होता है। किसी भी चुंबक को जब तोड़ा जाता है तो इसका जैसे स्वजातीय यानी एसएस अगर पोल आपका साउथ साउथ आता है, एक दूसरे को रिपेल करता है, लेकिन नॉर्थ और अगर आपका साउथ आता है तो ये आपका अट्रैक्ट करता है। तो यहाँ पर देखिए, आपका बी करेक्ट हो जाएगा। चुंबकों को स्वजातीय ध्रुवों में परस्पर डैश होता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रतिकर्षण होता है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न है कि किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई चुंबकीय पदार्थ अपने ऊपर एक बल अनुभव करता है उसे डैश कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, इसे कहा जाता है चुंबकीय क्षेत्र। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। सभी क्वेश्चन पेपर को आपको रिपीट करते चलना है, सभी चैप्टर को इसमें टच किया गया है। जितने भी आपका आरआरबी टेक्नीशियन का लेटेस्ट आपका सिलेबस आपका प्रिपेयर हुआ है, उसके बेसिस पर ये आपका पेपर अभी आपका रिसेंटली आपका प्रिपेयर हुआ है। और एएलपी में जिस प्रकार से भी आपका क्वेश्चन एनसीईआरटी का पूछा गया है, उसके बेसिस पर, क्योंकि इसके पहले आप देखेंगे तो एग्जाम आपका कंबाइंड दोनों का था और इसमें केवल आपका बेसिक साइंस आपके पूछे जाने हैं। तो नया पेपर आपका इसमें ऐड हुआ है, तो आप इसको ध्यानपूर्वक लगाते चलेंगे। चलिए, अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट बोला जा रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र एक डैश है। बताइए आप लोग राइट आंसर क्या है। चुंबकीय क्षेत्र एक प्रकार का सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो पहला ऑप्शन आपका करेक्ट है। थोड़ा फास्ट चलेंगे क्योंकि टोटल आपको 2400 प्लस आपके क्वेश्चन पेपर आपको कवर करना है। अगर आपको एक बार में सारा मटेरियल चाहिए आंसर जिसमें कि आपका प्रोवाइड किया गया हिट करके, तो आप सभी लोग इस नंबर पे कॉल या एसएमएस करके आप इंक्वायरी ले सकते हैं, जिसमें कि इसके पीछे वाला जितना भी आपका नोट्स है 180 पेज का आपका, ये ऑलरेडी आपको प्रोवाइड किया गया है। इसमें आपका वन लाइनर प्लस आपका न्यूमेरिकल टाइप आपको पूरा दिया गया है। साथ ही साथ आपका प्रीवियस न्यूमेरिकल भी सिलेक्ट किया गया है। आपका 2022 में जो आपका ग्रुप डी का पेपर कंडक्ट हुआ है, इसका भी साइंस इसके अंतर्गत आपका इंक्लूड है, प्लस आपका एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सहित। अभी जो आपका लेटेस्ट आपके आरआरबी के लिए अभी एनसीईआरटी आपका कवर कराया जा रहा है, जिसमें कि आरआरबी टेक्नीशियन के लिए जो लेटेस्ट अभी आपका प्रिपेयर हुआ है, जिसको हम लोग अभी कवर कर रहे हैं, इसका कंप्लीटली आपको मटेरियल्स डाल दिया गया है 50%। तो इस नंबर पे कॉल या एसएमएस करके आप इंक्वायरी लेंगे, जिसके लिए आपको 99 आपको पेमेंट करके इसके अंतर्गत आपको ज्वाइन करना है। और इस बैच का खास बात यह है, इसके अंतर्गत फिर आपका ग्रुप डी और साथ ही साथ आपका आरपीएफ कांस्टेबल और एनटीपीसी इसी पर आपका चलेगा। तो वन टाइम पेमेंट करके आपको ज्वाइन करना है, जिसके अंतर्गत लेटेस्ट जितने भी आपका एडिशन अभी आपको लॉन्च हुआ है, ये सारा कुछ आपका प्रोवाइड किया जा रहा है। मैथ का आपको सिलेक्टिव क्वेश्चन का नोट्स अभी आया है, इसको भी उसमें आपको डाल दिया गया है। क्लियर है। तो आप सभी लोग 7050513705 पे कॉल या एसएमएस करके इंक्वायरी लेंगे, सारी चीज़ें आपको बता दी जाएगी। तो चलिए, अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र एक है। तो देखिए फ्रेंड्स, आपका राइट आंसर हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र एक आपका सदिश राशि है। तो पहला ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और इस एनसीईआरटी को कवर करने के बाद आप यकीनन मानिए 2400 प्लस आप क्वेश्चन पेपर इसका कवर करके जाइए। 100% आप 30+5 इसमें आप स्कोर करेंगे, जो आपके 40 क्वेश्चन आपके साइंस आपके पूछे जाने, क्योंकि वेटेज भी काफ़ी ज़्यादा है। तो आपको ध्यानपूर्वक साइंस पर आपको अच्छा खासा पकड़ होनी चाहिए। अगला प्रश्न है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखा के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है, ये आपको पर बताना है। देखिए, आपका पहला कहा जा रहा है कि क्षण चुंबक के भीतर इसकी दिशा दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर होती है, जो हमारा बिल्कुल करेक्ट दिया गया है। आपको बताना है कौन सा गलत है। क्षण चुंबक के भीतर इसकी दिशा उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर होता है, जो आपका बिल्कुल गलत है। तो बी ऑप्शन आपका दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि जहाँ चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं अधिक निकट होती है, वहाँ चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा।
तो ये आपके अधिक प्रबल होगा। ऑप्शन आपका ए करेक्ट है। चुंबक का खास बात यह है कि नॉर्थ और साउथ पोल के जो आपस में रेखाएं होता है ये आपस में एक दूसरे को काटती नहीं है। ये चीज़ें आपको यहाँ पर याद रखनी है जो बराबर आपका पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को डैश पूछा जा रहा है कि काटती है। तो फ्रेंड्स याद रखना है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती है। तो ऑप्शन अगर आपने सी दिया है तो बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। वो क्वेश्चन आपके 2022 का ग्रुप डी का आपका पूछा हुआ है, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि एक स्थिर आवेश अपने चारों ओर उत्पन्न करता है। एक स्थिर आवेश अपने चारों ओर केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो बी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो कोई अगर गतिशील आवेश है तो ये अपने चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड को उत्पन्न करता है, जो ऑरेस्टेट नामक वैज्ञानिक ने इन चीज़ों को रिप्रेजेंट करके बताया था। तो ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रिक करंट अपने चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, ये ऑरेस्टेट नामक वैज्ञानिक के द्वारा बताई गई थी। अगला प्रश्न हमारा कुछ इस प्रकार से, एक नियत वेग से गतिशील आवेश डैश उत्पन्न करता है। तो दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों प्रकार की धाराएं उत्पन्न करती है। विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र ये दोनों उत्पन्न करता है। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। एक नियत वेग गतिशील आवेश जो है क्या उत्पन्न करता है, तो विद्युत और आपके चुंबकीय क्षेत्र दोनों करता है। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला है कि एक त्वरित आवेश उत्पन्न करती है, लगाइए आंसर। तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ये आपका विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न करता है। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। खास करके आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि जितने भी क्वेश्चन है आप सभी लोग इसको रिपीट करेंगे। कहा जा रहा है कि एक त्वरित आवेश उत्पन्न करता है, तो चुंबकीय तरंग ऑप्शन आपका यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न नेक्स्ट का जा रहा है कि एक धारावाही चालक अपने चारों ओर उत्पन्न करता है। धारावाही चालक की फ्रेंड्स बात करेंगे तो ये केवल आपका चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला है कि जब किसी धारावाही चालक में विद्युत धारा के मान में वृद्धि होती है तो द्विक सूची के विक्षेपण में क्या अंतर पड़ता है। तो हमारा सटीक आंसर हो जाएगा विक्षेप में वृद्धि होता है। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट है। किसी धारावाही चालक से दूरी बढ़ने पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। किसी धारावाही चालक से डिस्टेंस बढ़ने पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रताएं घटती है। तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट का जा रहा है किसी धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का पता लगाया जाता है। तो देखिए दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण हस्त अंगूठा नियम के द्वारा, इसके अलावा मैक्सवेल के कॉर्क स्क्रू के नियम के द्वारा। लॉरेंज के नियम से ये आपका बिल्कुल गलत है। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ए और बी आपका दोनों करेक्ट दिया गया है। तो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है और कंप्लीटली आपको रिवीजन करते रहना है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है किसी धारावाही पास के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र डैश होगा। किसी धारावाही पास यानी लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा अधिकतम। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स नेक्स्ट हमारा कहा जा रहा है कि धारावाही पास में फेरों की संख्या बढ़ाने पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा बढ़ेगा। पहला ऑप्शन आपका करेक्ट है। धारावाही पास में फेरों की संख्या बढ़ाने पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा। तो ऑप्शन आपका ये करेक्ट है। इसमें फ्रेंड्स आपका इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेट आपका दोनों कलेक्ट किया गया है। पहला ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है कि पास पास लपेटे विद्युत रोधी तांबे के तार की बेलर की आकृति के अनेक फेरों वाली कुंडली को क्या कहा जाता है। तो इसे कहा जाता है परिनालिका, जिसे इंग्लिश में सोलेनाइड कहा जाता है। तो पहला ऑप्शन आपका करेक्ट है। एएलपी का ये आपका पूछा हुआ है, सीबीटी 2 एग्जाम का क्वेश्चन आपका है, ध्यान रखेंगे। पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि किसी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र डैश होता है। और देखिए जो आपका टेक्नीशियन कंडक्ट होना है इसके अंतर्गत भी आपके इजी क्वेश्चन इस बार देखने को नहीं मिलेगा। हालांकि एएलपी का जो पेपर कंडक्ट हुआ है इसमें आप देखेंगे तो बिल्कुल आपके सामान्य स्तर के साइंस आपके पूछे गए थे, जिसमें कि दोस्तों मैक्सिमम छात्र जो है काफ़ी ज़्यादा स्कोर कर पाए हैं, क्योंकि डायरेक्ट आपके एनसीईआरटी से क्वेश्चन देखने को मिला था। अब टेक्नीशियन अभी चूंकि आपका पेपर कंडक्ट हुआ नहीं है, हालांकि पूरी चांसेस है कि इसके अंतर्गत जो बेसिक साइंस आपके आने हैं ओवरऑल आपके ये बिल्कुल आपके सामान्य स्तर के आएंगे। तो लगातार प्रैक्टिस करते रहें और कोशिश करें कि थोड़ा लेवल का क्वेश्चन करने का। अगला क्वेश्चन है किसी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र डैश होता है। तो किसी परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र एक समान होता है। तो देखिए पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि एक विद्युत धारावाही परिनालिका किसके भांति व्यवहार करता है या किसके भांति होता है। तो देखिए हमारा सही आंसर हो जाएगा एक क्षण चुंबक के भांति। एक विद्युत धारावाही परिनालिका किसके भांति होता है। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा क्षण चुंबक के भांति। पहला ऑप्शन आपका करेक्ट है।
धारावाही चालक में धारा की दिशा बदलने पर उसके चारों तरफ की चुंबकीय क्षेत्र डैश। धारावाही चालक में धारा की अगर दिशा को बदल दी जाए तो इसके चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी बदल जाएगी। तो पहला ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कहा जा रहा है कि स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर क्षण चुंबक डैश की दिशा में ठहरेगा। तो चुंबक का एक खास बात ये हमेशा आपके नॉर्थ और साउथ की ओर लटकेगा। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि उत्तर और दिशा की ओर। तो बी ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न है कि धारावाही परिनालिका के भीतर, दोस्तों यहाँ पर देखिए क्वेश्चन अभी आपका पूछा गया था आपके एएलपी के अंतर्गत कि चुंबक अपना चुंबकत्व को कब खो देगा। तो आप देखिए ध्यान में रखेंगे, जब किसी चुंबक को तेल में डुबाया जाए या इसे दूर से गिराया जाए या इसे हिट किया जाए तो चुंबक अपने क्वालिटी यानी कि चुंबकत्व को खो देता है। तो ये चीज़ें भी आपका एएलपी के अंतर्गत आपका पूछा गया है, तो चीज़ें यहाँ से आपको ध्यान में रखनी है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार से है। अगला प्रश्न में हमारा कहा जा रहा है कि धारावाही परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखा की दिशा क्या होती है। तो हमारा देखिए सही आंसर हो जाएगा दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या है। ये आपका टेक्नीशियन का पूछा हुआ क्वेश्चन है, एएलपी टेक्नीशियन दोनों का। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या है, और मैंने इसको जो है आस एजुकेशन सेंटर का जो मैंने कंप्लीटली आपको नोट्स कवर कराया है वहाँ पर भी इन चीज़ों को कई बार मैंने आपको रिवील कराया है। यहाँ पर मैक्सिमम छात्र गलती करते हैं। देखिए चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक पूछा जा रहा है, ये फ्रेंड्स आपका टेस्ला होता है, न्यूटन पर एम्पियर मीटर होता है, वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है। इनमें से आपका यहाँ पर सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा। और ध्यान रखेंगे 99.99 केस में ऑल ऑफ दिस वाला आपका करेक्ट होता है। अगर नहीं भी आता है तो आप ऐसे केस में ऑप्शन नंबर डी को लगा सकते हैं। धारा पूछा है कि साधारणतः विद्युत चुंबक में किसका उपयोग किया जाता है। इसमें नर्म लोहा का प्रयोग किया जाता है। तो पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत चुंबक का उपयोग किया जाता है। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। ट्रांसफार्मर बनाने के लिए, डायनेमो बनाने के लिए, विद्युत घंटी बनाने के लिए, इन सभी में विद्युत चुंबक का प्रयोग किया जाता है। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग एक अस्थायी चुंबक के तरह किया जाता है। आंसर बताएंगे दोस्तों आपका राइट आंसर क्या है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा विद्युत चुंबक। ध्यान रखेंगे निम्नलिखित में से किसका उपयोग एक अस्थायी चुंबक के तरह किया जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा विद्युत। अस्थायी चुंबक में फ्रेंड्स याद रखना अस्थायी में नर्म लोहे का प्रयोग किया जाता है, जबकि अस्थायी चुंबक में आपका किसका प्रयोग किया जाता है। अस्थायी चुंबक में इस्पात का प्रयोग किया जाता है। तो चीज़ें याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है कि सबसे पहले यह किसने विचार प्रस्तुत किया कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक पर बल लगाना चाहिए, बल लगना चाहिए। तो देखिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा एम्पियर। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। सबसे पहले यह किसने विचार प्रस्तुत किया कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक पर बल लगना चाहिए। तो आपका राइट आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों कहा जा रहा है कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक पर बल अधिकतम कब होगा। तो देखिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा जब विद्युत धारा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा आपस में लंबवत हो। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। डायनेमो या अगर आपने मोटर पढ़ा होगा तो क्लियर रूप से आप समझ पा रहे होंगे। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट का जा रहा है किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक पर बल की दिशा दी जाती है। आंसर लगाएंगे किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक पर बल की दिशा किस रूप में दी जाती है। तो देखिए हमारा यहाँ पर सटीक आंसर हो जाएगा फ्लेमिंग के वाम हस्त नियमानुसार। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर के दो मुख्य भाग जिनसे पूछा है कि चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होना है आवश्यक है। देखिए प्रश्न को समझिए। कहा जा रहा है कि मानव शरीर के दो मुख्य भाग जिनमें चुंबकीय क्षेत्र का उत्पन्न होना आवश्यक है। बताइए आप लोग राइट आंसर क्या है। तो ये देखिए आपका दोस्तों हृदय हो जाएगा और एक आपका मस्तिष्क हो जाएगा, किडनी नहीं होगा। पहला और दूसरा आपका करेक्ट होगा। इस प्रकार से देखिए ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न हमारा कुछ इस प्रकार है चुंबकीय अनुनाद प्रतिबिंब पूछा है प्रतिबिंबन MRI मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग का उपयोग क्यों किया जाता है। इसका इसलिए प्रयोग किया जाता है शरीर के भीतर विभिन्न भागों का प्रतिबिंब लेने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ये रेलवे के अंतर्गत आपका रिपीट किया गया क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि विद्युत मोटर में ऊर्जा का रूपांतरण होता है। तो विद्युत ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा के रूप में रूपांतरित होता है। तो बी करेक्ट है। यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा के रूप में ये आपके डायनेमो या जनित्र के द्वारा किया जाता है, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा।
अगला प्रश्न है दोस्तों, व्यावसायिक मोटरों में प्रयोग किया जाता है। व्यावसायिक मोटरों में प्रयोग किया जाता है। इसमें देखिए आपका राइट आंसर क्या होगा बताइए। व्यावसायिक मोटरों में प्रयोग किया जाता है तो देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा अस्थायी चुंबक का किया जाता है। इसके अलावा नर्म लौह क्रोड का प्रयोग किया जाता है, अस्थायी चुंबक का नहीं। ऑप्शन आपका बी और सी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगर अस्थायी चुंबक का प्रयोग किया जाएगा तो फिर मोटर में करंट अभी देंगे, पता चलेगा कि आधा घंटा के बाद आपका मोटर चलना प्रारंभ हुआ, इस कारण से इसका प्रयोग नहीं किया जाएगा। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन एक विद्युत मोटर का भाग नहीं है। देखिए ये आपका इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन है, और इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन कोई भी टैक्स से रिलेटेड एग्जाम कंडक्ट होता है, चाहे आपका टेक्नीशियन हो या आपका एएलपी हो, आपके प्रकाश और आपके इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन मैक्सिमम आते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी जो है एक टेक जो है पोर्शन को काफ़ी ज़्यादा जो है ये आपका रिलेट करता है, इस कारण से। तो देखिए प्रश्न है कि निम्न में से कौन एक विद्युत मोटर का भाग नहीं है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। देखिए आर्मेचर होता है, विभक्त वलय होता है, यहाँ पर देखिए दोस्तों आपका सर्पी वलय नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। चलिए अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि हम किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा कैसे प्राप्त करते हैं। चलिए इसका आंसर लगाइए आप लोग। करेक्ट आंसर आपका क्या है। हम पूछा जा रहा है कि किसी प्रेरित विद्युत धारा को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा कुंडली में चुंबकीय क्षेत्र गति कराकर, और दूसरा इसका सही आंसर होगा कुंडली के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तित करके। दोनों करेक्ट है, तो सी आपका निश्चित रूप से आपका नहीं होगा। तो इस प्रकार से ऑप्शन आपका डी करेक्ट है। ए और बी आपका दोनों करेक्ट दिया गया है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण द्वारा प्रेरित, पूछा जा रहा है कि प्रेरित धारा की दिशा किस नियम से दी जाती है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण द्वारा प्रेरित धारा की दिशा किस नियम से दी जाती है। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम से। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, सॉरी पहला ऑप्शन करेक्ट है। कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा का परिमाण अधिकतम कब होगा, ये आपको पर बताना है। तो देखिए फ्रेंड्स, प्रेरित जो है कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा का मान कब होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जब कुंडली की गति की दिशा में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा लंबवत होती है तब, क्योंकि इसमें जो है फोर्स अधिक लगते हैं और वैसे केस में कुंडली अधिक तेजी से मूव करती है। अगला प्रश्न है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने किया था। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा माइकल फेराडे ने। पहला ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न नेक्स्ट का जा रहा है कि डायनमो या विद्युत जनित्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है। डायनमो या विद्युत जनित्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो देखिए हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। EMI इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ध्यान रखेंगे, सॉरी ये देखिए पूछा है किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ये आपका हो जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ये आपका इंडक्शन, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न नेक्स्ट का जा रहे एसी को डीसी में बदलने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। चलिए एसी करंट को डीसी में बदलने के लिए इनमें से किसका प्रयोग किया जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा विभक्त वलय का प्रयोग किया जाता है या रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है। तो बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न है कि हमारे देश में विद्युतमय तार और उदासीन तार के बीच डैश का विभवांतर होता है। जनरली दोस्तों आपके 220 वोल्ट होता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। हमारे घरों में जो बिजली का प्रयोग किया जाता है इसका फ्रीक्वेंसी की अगर बात करेंगे तो ये आपका 50 हर्ज होता है, जो एएलपी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए जितने भी मैं बता रहा हूँ एएलपी का पूछा हुआ है, अगर आप प्रीवियस ईयर लगाए होंगे तो निश्चित रूप से ये सभी क्वेश्चन आपने कवर किया होगा। और जितने भी मैंने क्वेश्चन आपको कराया है प्रीवियस का, उसमें सारा कुछ आपका लिखा हुआ था कब क्वेश्चन आपके कब का पूछा गया है। तो जो मैं हाईलाइट करता हूँ जो ऑलरेडी आपका रिपीट किया गया क्वेश्चन है, इसको चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है क्योंकि प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहे हैं। लघु पतन का कारण क्या हो सकता है। तो देखिए इसका मुख्य कारण होता है अतिभारण। दिया गया है कि विद्युतमय उदासीन तार का सीधा संपर्क होना या उच्च वोल्टता। इनमें से आपका दोस्तों सभी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन आपका डी करेक्ट है, जो लघु पतन का प्रमुख कारण है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन किसी लंबे विद्युत धारावाही चालक के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है। चलिए इसका आंसर लगाइए तो आप लोग सही आंसर आपका क्या है। देखिए प्रश्न हमारा बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन किसी लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है। इसके लिए देखिए दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र की संकेंद्रित क्षेत्र रेखाओं का केंद्र का तार होना। डी अगर आपने दिया है तो बिल्कुल आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार से है
कहा जा रहा है कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना किस प्रकार की है। तो देखिए यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की जो घटनाएं है ये कुंडली और चुंबक के बीच आपेक्षिक गति के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा का उत्पन्न करना, जो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना है। तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। देखिए टेक्नीशियन के लिए ये सभी क्वेश्चन आपके काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका लेटेस्ट एडिशन है आपका एनसीईआरटी का, ध्यानपूर्वक आप लगाएंगे। देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को जनित्र या डायनमो कहा जाता है। तो सी और डी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बाकी मोटर दोस्तों आपका विद्युत धारा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। गैल्वेनोमीटर धारा की दिशा को इंडिकेट करता है। अमीटर धारा की उपस्थिति को बताता है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि एसी जनित्र और डीसी जनित्र एक मूलभूत अंतर क्या है, ये आपको यहाँ पर बताने हैं। मूलभूत अंतर क्या है एसी जनित्र और डीसी जनित्र में। देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा एसी जनित्र में सर्पी वलय होते हैं, जबकि डीसी जनित्र में द्विक वलय होते हैं। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन आपका यहाँ पर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान, तो आपका सही आंसर हो जाएगा बहुत अधिक बढ़ जाता है। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा गलत है। दोस्तों पहला कहा जा रहा है कि विद्युत जनित्र यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। तो बिल्कुल आपका पहला वाला करेक्ट दिया गया है। विद्युत मोटर यांत्रिक ऊर्जा को, बिल्कुल गलत है। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, जो कि हमारा ये बिल्कुल आपका गलत है। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि ट्रांसफार्मर के संबंध में कौन सा कथन औसत दिया गया है। देखिए ट्रांसफार्मर के संबंध में इनमें से कौन सा आपका गलत है। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा यह डीसी के लिए प्रयुक्त किया जाता है, जो बिल्कुल गलत है। ट्रांसफार्मर का प्रयोग एसी और डीसी दोनों के लिए किया जा सकता है। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी आवेशित कण को विराम में रखा जाता है तो आपका क्या होगा। तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई बल नहीं लगता है। ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स कहा जा रहा है किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे आवेशित कण पर बल लगता है। किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे आवेशित कण पर बल लगता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कि जब वह गति की अवस्था में हो। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। यदि अल्फा कण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में गति कर रहा हो तो उस पर लगने वाला लॉरेंस बल का मान डैश होगा। इस पर लगने वाला लॉरेंस बल का मान क्या होगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा शून्य। ऑप्शन सी करेक्ट है। ये सभी क्वेश्चन आपको प्रिपेयर रखने हैं। ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट का जा रहा है यदि धारावाही चालक चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो तो उस पर लगने वाला बल क्या होगा। यदि धारावाही चालक चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो तो उस पर लगने वाला बल क्या होगा। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा कोई बल नहीं लगेगा। ऑप्शन आपका डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत चुंबक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता किस पर निर्भर करती है। तो देखिए दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा परिनालिका पर फेरों की संख्या पर, क्रोड पदार्थ की प्रकृति पर, धारा के परिमाण पर, इनमें से सभी, यानी कि ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। इन सभी पर विद्युत चुंबक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता इंटेंसिटी आपका डिपेंड करता है। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है चुंबकीय क्षेत्र में रखी हुई किसी सतह के लंबवत गुजरने वाली कुंडली रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। इसे चुंबकीय फ्लक्स कहा जाता है। क्वेश्चन आपके पूछे हुए हैं, रिपीट करेंगे। चुंबकीय क्षेत्र में रखी हुई किसी सतह के लंबवत गुजरने वाली चुंबकीय रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं। तो आपका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा चुंबकीय फ्लक्स कहा जाता है। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या है। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक, राइट आंसर आपका हो जाएगा वेबर। पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक टेस्ला बराबर क्या होगा। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर लगाइए इसका। एक टेस्ला बराबर कितना होता है। तो देखिए 10 टू दी पावर आपके 4 आपके गाउस के बराबर होता है। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित है। चुंबकीय प्रभाव पर आधारित उपकरण है हमारा गैल्वेनोमीटर, ठीक है, जो धारा की दिशा को इंडिकेट करता है। तो पहला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट कहा जा रहा है और यहाँ पर देखिए आपको चीज़ें याद में रखना है।
जैसे ये आपका धारा की दिशा को बताता है। वैद्युत दोस्तों अगर फ्यूज की बात करेंगे, इसका प्रतिरोध, अधिकतम गलनांक कम होता है, जो आपका टीन और आपका लेड का बना हुआ एक मिश्र धातु होता है। इलेक्ट्रिक आयरन नाइक्रोम के वायर से बनाए जाते हैं। इलेक्ट्रिक बल्ब में लगा फिलामेंट टंगस्टन का होता है, जिसका गलनांक 3000 डिग्री सेल्सियस से 3500 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। तो ये सभी पॉइंट आपको यहाँ से जो है याद रखना है। इलेक्ट्रिक बल्ब में नाइट्रोजन या आर्गन जैसे गैस को भरा जाता है, जो आपके ओकरी होते हैं। अगला प्रश्न कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति वैद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर आधारित है। तो देखिए हमारा सही आंसर हो जाएगा, ये आपका पेसमेकर है, ट्रांसफार्मर है, डायनेमो, ये सभी वैद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर आधारित है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि चुम्बकीय क्षेत्र रेखा के संबंध में कौन सा औसत दिया गया है। औसत की दोस्तों बात करेंगे तो कहा जा रहा है कि दो रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती है, बिल्कुल करेक्ट है। चुम्बकीय क्षेत्र रेखाएं जहां पास पास होती है वहां का क्षेत्र अधिक प्रबल होता है, ये दोनों स्टेटमेंट हमारा राइट दिया गया है। अगला कहा जा रहा है कि एक समान चुम्बकीय क्षेत्र रेखाएं आपस में समांतर होती है, बिल्कुल राइट हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इनमें से सभी आपका करेक्ट दिया गया है। अगला प्रश्न है कि अस्थायी चुंबक किस स्थिति में किया जा सकता है। चलिए अस्थायी चुंबक किस स्थिति में, तो अस्थायी चुंबक के लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा इस्पात। अगर मैंने जो आपको फैक्ट कवर कराया था, अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो मैंने आपको कवर कराया था कि अस्थायी चुंबक बनाने के लिए नर्म लोहे का प्रयोग किया जाता है, जबकि अस्थायी चुंबक को बनाने के लिए इस्पात का प्रयोग किया जाता है। तो डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं। अस्थायी चुंबक दोस्तों आपके नर्म लोहे से, तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा लौह चुंबकीय पदार्थ नहीं है। इनमें से कौन सा लौह चुंबकीय पदार्थ नहीं है। देखिए लोहा आपका लौह चुंबकीय पदार्थ है, निकिल है, कोबाल्ट है, देखिए तांबा नहीं है। तो इस कारण से हमारा ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा, जो लौह चुंबकीय पदार्थ नहीं है। अगला प्रश्न है कि अस्थायी चुंबक किस पदार्थ का बना होता है। तो ये देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा इस्पात का। अब देखिए यहाँ पर कन्फ्यूजन है, अस्थायी चुंबक किस पदार्थ का बना होता है, तो ये दोस्तों आपका होता है फेरोमैग्नेटिक का। ध्यान रखेंगे ये आपका फेरोमैग्नेटिक का होता है। ऑप्शन नंबर अगर आपने ए दिया है तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर देखिए क्वेश्चन पूछेगा तो यही क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, क्योंकि लेवल का क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। आपका पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अस्थायी चुंबक जिस पदार्थ का बना होता है वह होता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका जो है फेरोमैग्नेटिक का, यानी पहला ऑप्शन आपका राइट है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अचुंबकीय पदार्थ है। चलिए इसका आंसर लगाएंगे आप लोग, राइट आंसर क्या है, इनमें से कौन सा अचुंबकीय पदार्थ है। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। देखिए लोहा, निकिल, कोबाल्ट, ये सभी आपके लौह चुंबकीय पदार्थ है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सबसे पहले किसने अवलोकन किया था। तो देखिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑरेस्टेट ने। ये भी मैंने आपको फैक्ट में बताया था। ऑरेस्टेट नामक वैज्ञानिक ने धारावाही चालक तार के जो है बाहर एक सुई को रख कर जब उन्होंने धारावाही चालक तार से विद्युत धारा को प्रभावित किया तो सुई आपका विक्षेपित हो गया। तो इससे उन्होंने ये प्रदर्शित किया कि जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो इसके बाह्य क्षेत्र में मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है, और ये जो काम किया है ऑरेस्टेट नामक वैज्ञानिक ने। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि डायनेमो के कार्य के सिद्धांत क्या है। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, आंसर बताइए। तो बी ऑप्शन आपका दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर डायनेमो कार्य करता है, तो बी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विद्युत मोटर निम्न के सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है, बताइए राइट आंसर क्या है। तो ये भी देखिए आपका फैराडे के नियम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ये भी आपका विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो विद्युत मोटर निम्न के सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है, तो फ्रेंड्स आपका पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप रिपीट करेंगे, रेलवे का पूछा हुआ आने की पूरी संभावनाएं होंगी, खास करके जितनी भी आपका इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन है। और अभी से ही आप लोग समझ जाइए, जितनी भी मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ नए पैटर्न के अकॉर्डिंग, इन सभी को आप ध्यानपूर्वक लगाने का प्रयास करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि ट्रांसफार्मर का क्रोड बनाने के लिए कौन सा पदार्थ अधिक उपयुक्त है, ये आपको भर बतानी है। देखिए दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा नर्म लोहा। नर्म लोहा से क्या होता है कि भंवर धाराएं उत्पन्न नहीं होता है, तो पहला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि द्विक चुंबक का प्रयोग किसका पता लगाने के लिए नहीं किया जाता है। द्विक चुंबक का प्रयोग किसका पता लगाने के लिए नहीं किया जाता है, तो आपका देखिए राइट आंसर हो जाए
विद्युत शक्ति का, डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में बल रेखाएं होनी चाहिए, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा समांतर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नॉर्थ और साउथ की बात करेंगे तो इस प्रकार से आपका रेखाएं आती है, ये कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करता है, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि उस तापमान को क्या कहते हैं जिस पर एक लौह चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ बन जाता है। लौह चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ बन जाएगा, इसे फ्रेंड्स कहा जाता है क्यूरी तापमान, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। जितना बार ज़्यादा से ज़्यादा हो सके रिपीट करिए। एक पूछा है कि एक जो है आपका लौह चुंबकीय पदार्थ है, अनुचुंबकीय पदार्थ किस टेम्परेचर पे हो जाएगा, तो क्यूरी टेम्परेचर पर, तो बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन अनुचुंबकीय पदार्थ है, ये आपको यहाँ पर बतानी है। और चुंबकीय पदार्थ कौन सा है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। ये फ्रेंड्स आपके अनुचुंबकीय पदार्थ है, तो बी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक धारावाही चालक का संबंधित है, एक धारावाही चालक संबंधित है, आंसर देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित। एक धारावाही चालक संबंधित है चुंबकीय क्षेत्र से, ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव पर आधारित घरेलू उपकरण क्या है। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव पर आधारित घरेलू उपकरण क्या है, तो आपका देखिए हो जाएगा विद्युत हीटर, विद्युत बल्ब, ट्यूबलाइट, ये सभी क्या है, तो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव पर ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित है, इन सभी से ऊष्मा का निष्कर्षण होता है। तो यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका डी, ऑल ऑफ दीज आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज की इस क्लास को हम लोग यहीं पर स्टॉप कर लेते हैं। इसके आगे भी अगर हम लोग जाएंगे तो और भी क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, लेकिन इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो है कवर करेंगे। क्लियर है। ये देखिए आपका जितना भी है ये सभी आपका नोट्स है जो कि आपका प्रीवियस ईयर के साथ साथ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर इसमें आपको दिया गया है। इसको नेक्स्ट क्लास में हम लोग कवर करेंगे। इसमें देखिए टोटल अगर क्वेश्चन की संख्या की अगर बात करेंगे तो इसमें देखिए आपका टोटल यहाँ पर आपका जो है 40 आपका 5 क्वेश्चन दिया गया है, जिसको हम लोग नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। शाम तक इसका इवनिंग में क्वेश्चन आपका चला जाएगा, जो भी आपका यहाँ पर अभी रिसेंटली मैं आपको कवर कराया हूँ, और ये जो आपका बचा हुआ है ये आपको मिल जाएगा शाम में इसका रिकॉर्डेड आपको क्लास। इसमें भी देखिए क्वेश्चन जो दिया गया है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट दिया गया है, जिससे हड्डियों को आपका जोड़ता है, कौन जोड़ता है, तो ये सभी क्वेश्चन आपको दिया गया। डैश प्रचुर मात्रा में सफ़ेद फाइबर बनाए जाते हैं, डैश एक मानव हड्डी का जोड़ नहीं है। तो ये सारी देखने पाएंगे चीज़ें जितना भी दिया गया ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्पेशल आपका टेक्नीशियन के लिए आपका प्रिपेयर किया गया एज ए नोट्स। तो इसको काफ़ी जल्दी हम लोग कवर करेंगे, क्योंकि जो है एग्जाम सिटी का इंटीमेशन आपका आ चुका है। तो आप सभी लोग देख लीजिए कहाँ का आपका सेंटर गया है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जाते जाते सेशन को लाइक करके जाएंगे। जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करके घंटी का जो आइकॉन दिखता है उस पर क्लिक करके आपको ऑल पे क्लिक कर लेना है, जिससे कि नेक्स्ट क्लास का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलेगा और जिससे आप बेहतर इंप्रूवमेंट आप कर पाएंगे। बाकी जो लोग टेलीग्राम के साथ ऐड नहीं है, वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक डाला गया है, तो वहाँ से आप लोग ज्वाइन करेंगे। जो लोग पेड बैच के अंतर्गत नहीं आए इस नंबर पर कॉल या SMS करके आप इंक्वायरी ले सकते हैं। सारी चीज़ें आपको बता दी जाएगी, जिससे कि आप साइंस में बेहतर इंप्रूवमेंट कर पाएंगे। और जितनी भी रीजनिंग और मैथमेटिक्स का एज ए नोट्स आपका प्रिपेयर हुआ है ये सारा कुछ आपको डाल दिया गया। तो 7050513705 पे कॉल या SMS करेंगे तो स्क्रीनशॉट नंबर का ले लीजिए आप सभी लोग। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।